कारण देश में चरम पर महंगाई। सीएम की समाज सुधार यात्रा पर देशव्यापी का तंज, सीएम को बताया भ्रष्टाचारी, कहा समाज सुधार यात्रा का ढोंग न करे सीएम। पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम से मांगा जवाब, पूछा केंद्र से मिले पर्याप्त सहायता राशि कहां किया गबन। बिहार में शराबबंदी को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती का नहीं हो रहा पालन, सिवान, रोहतास, बक्सर और नालंदा से पुलिस ने किया शराब बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। 22 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसके तहत सीएम नीतीश कुमार बिहार के 38 जिलों में जाने वाले हैं और लोगों को शराबबंदी को लेकर जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा का जब से ऐलान हुआ है तब से विपक्ष उन पर हमलावर है और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अजीब दुर्भाग्य है, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अजीब दुर्भाग्य है बिहार का, जिनके हाथ खून से लथपथ और अंतरात्मा भ्रष्टाचार में सराबोर हो, वो भी समाज सुधार जैसी पवित्र अभियान का ढोंग करने को तत्पर है। सुधार अपनी गंदी अंतरात्मा में कीजिए, समाज को आरजेडी परिवार की जरूरत है, हम देख लेंगे। तो तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट किया है और सीएम की समाज सुधार यात्रा पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। और तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट है जो सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा को लेकर है। तो समाज को राजद परिवार की जरूरत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुधार करे, ऐसा लिखा है तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर। और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई तो पूरा जेडीयू कुनबा ये आवाज उठाने लगा। वहीं राजद और कांग्रेस ने भी इस मांग को लेकर अपने सुर तेज कर दिए हैं। और इसी बीच पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को सहायता राशि प्रदान की गई तो सीएम ने उन पैसों का कहां गबन किया है। तो चिराग पासवान ने भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है। सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने पूछा है कि जो केंद्र सरकार राशियां देती है उन राशियों का गबन आपने कहां किया है। और सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है और इसी को लेकर चिराग पासवान ने भी हमला बोला है, तंज कसा है सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर और कहा है कि 16 साल के बाद किसी मुख्यमंत्री को समाज सुधारने की याद आई और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। 16 साल के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को समाज को सुधारने के लिए यात्रा निकालनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद कोई और बात नहीं हो सकती है। 16 साल के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को समाज को सुधारने के लिए यात्रा निकालनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद कोई और बात नहीं हो सकती है। देश में महंगाई चरम पर है, बिहार में महंगाई चरम पर है और ऐसे में अब बिहार की बात कर ले तो तमाम जो बस के किराए हैं, ऑटो के किराए हैं, उनको बढ़ा दिया गया है, जिससे आम जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ कोरोना की त्रासदी, दूसरी ओर महंगाई और उसको लेकर आज कांग्रेस ने हल्ला बोला है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पद यात्रा पर है, यानी पद यात्रा कांग्रेस ने निकाली है। तो वहीं राजधानी पटना में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में मखदूमपुर गेट नंबर
79 से दीघा घाट तक पैदल मार्च किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस चिंतित है और समय समय पर महंगाई को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि पीएम की गलत नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम पर है। तो देश भर में आज महंगाई को लेकर पद यात्रा निकाली गई है कांग्रेस की तरफ से। ये पटना की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता, तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज पैदल मार्च निकाला है। बिहार में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर ये पैदल मार्च निकाला गया है। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाली गई है और पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पैदल मार्च यानी पद यात्रा निकाली है। तो महंगाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस उतरी है। ऐसे में देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पदयात्रा चल रही है। पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला गया। और इस पर अधिक बातचीत करेंगे, महंगाई को कैसे कम करेगी कांग्रेस, बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर से। राजेश जी, देश भर में महंगाई चरम पर है। बिहार में ऑटो का किराया हो, बस का किराया हो, सब बढ़ चुका है। जनता बेहाल है। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कई सालों से, खासकर एक साल से महंगाई के खिलाफ सड़कों पे है। बिहार में चरणबद्ध तरीके से पदयात्रा, इससे पहले हम 4-5 मिनट लगातार कर रहे हैं, ब्लॉक से लेके पंचायत तक, प्रदेश स्तर तक किए। और इस बार देश स्तर पर जो जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली हुआ, जिसका साक्षी आपका भी चैनल बना, और महंगाई का मार इस प्रकार से है कि राहुल गांधी जी ने फिर आज निर्णय लिया था कि संपूर्ण देश में हमारे वर्कर पदयात्रा करके अपने अपने क्षेत्रों में महंगाई के खिलाफ करेंगे। तो आज हमारे बिहार में भी इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपने तमाम नेताओं को निर्देशित किया था कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा करके महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आए। और आज जिस प्रकार से हमारे तमाम नेता तो महंगाई के खिलाफ सड़कों पे पूरे बिहार भर में रहे, पटना में कहूँ तो पटना महानगर के नेतृत्व में हो रहा था। चिरंजन जी यहाँ के अध्यक्ष वो कर रहे थे, समीर जी कार्यकारी अध्यक्ष खुद आए थे, प्रेमचंद मिश्रा जी आए थे, हम तथा अनेक वरिष्ठ पांडे सहित तमाम लोग, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित हुए। तो सबसे बड़ी बात आज देखी गई कि कांग्रेस वर्कर के साथ साथ आम आवाम का भी सहयोग जिस प्रकार से इस पदयात्रा में मिल रहा था, इससे स्पष्ट हुआ कि हर एक व्यक्ति भाजपा की या महंगाई से बिल्कुल। राजेश जी, एक और सवाल है राजेश जी, लगातार जो कांग्रेस है वो महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। यदि सरकार अब भी नहीं मानती, यदि अब भी महंगाई चरम पर रहेगी तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होने वाली है? राजेश जी, पर थी, है और रहेगी, लड़ाई जारी रखेगी। और अगर सरकार नहीं संभली तो जनता उन्हें 2024 में समझा देगी, जनता उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में समझाएगी, जनता उनको पंजाब में, जनता उनको उत्तराखंड में, जनता उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के चुनाव में समझा देगी कि जनता अपनी महंगाई की मार तो वोट के चोट से मारेगी। बिल्कुल, तो जनता अपनी महंगाई की मार वोट के चोट से मारेगी, ऐसा कहना है राजेश राठौर कांग्रेस प्रवक्ता का। यदि सरकार नहीं सुनती है कांग्रेसियों की बात, यदि जनता की बात नहीं सुनती है तो 2024 में जनता अपना फैसला सुनाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का। लेकिन फिलहाल आज आपको बता दें तो कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली है। पूरे देश भर में ये पद यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, और पटना में भी इसकी बानगी हमने देखी। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश। सरकार जो वादा करके आई वादा खिलाफी की है
केवल अपना भाषण दिया है और भाषण देके लोगों को मूर्ख बनाई है। अब जनता भी इस बात को समझने लगी है, इसलिए जनता भी सड़क पर आ रही है और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह संघर्ष अनवरत चलते रहेगा। 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों तेल, क्या मतलब है? लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में पदयात्रा का आयोजन रखा है कि महंगाई कम करो। यह हमारी एक बात मांग है। एक तरफ बिहार में सख्ती लागू की जा रही है तो दूसरी तरफ उसी सख्ती का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समीक्षा के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कड़ी समीक्षा बैठक है, इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव भी काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं बिहार के अन्य जिलों से, वो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में सख्ती का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ सरकार सख्ती के दावे कर रही है तो दूसरी ओर शराब तस्कर उसी सख्ती का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार में कोड सरकार पूर्ण शराबबंदी का दावा करती है तो आए दिन तस्कर शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिवान की यह तस्वीर है जहां पुलिस लगातार छापेमारी कर शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कर इनमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है और अवैध शराब को बरामद कर नष्ट भी कर रही है। ताजा मामला जिले के हुसैनगंज थाने का है जहां पुलिस को सूचना मिली कि न्यू हैदरी मार्केट के पीछे जमीन के अंदर छिपाकर शराब रखा गया है और इसके बाद जैसे ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से जमीन की खुदाई कर 200 लीटर शराब को बरामद किया गया और शराब को नष्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं पुलिस शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान में जुटी है। बिहार में लगातार शराबबंदी की पोल खुल रही है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तब से पुलिस महकमा चेकिंग अभियान चलाकर शराबबंदी को सफल बनाने में लगा हुआ है। ताजा मामला रोहतास जिले के बड़की अकौड़ी का है जहां पुलिस ने 4 कार्टन शराब बरामद किया है तो वहीं मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। बक्सर में सुशासन की सरकार और केंद्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र बक्सर सदर अस्पताल में शराबबंदी का एक नमूना देखने को मिला जहां सदर अस्पताल में शराब की कई खाली बोतलें बरामद की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को अंगूठा दिखाते हुए बक्सर सदर अस्पताल और अस्पताल में चल रहे शराब की खेल में तब नया मोड़ आया जब बक्सर सदर अस्पताल के पूरे परिसर में शराब की बोतलें पाई गई, वह भी 2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा। इसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आई और बोतलों को ठिकाने लगा दिया। बता दें कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले से सीधा पल्ला झाड़ दिया। कोई सेवन करते हुए कोई आदमी नहीं ना मिला है आपको। अब खाली बोतल क्या चीज का है ये सब तो बात अलग है, लेकिन मेरे यहाँ कोई कर्मचारी पदाधिकारी इसका सेवन करते हुए पाए जाएंगे तब मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। कोई इस तरह का सूचना मुझे नहीं प्राप्त है। जितने भी सरकारी पदाधिकारी कह रहे हैं कि दारू नहीं आ रहा है, लेकिन दारू आपको हर जगह मिल रहा है। देखिए सरकारी आवास के मतलब हॉस्पिटल के अंदर भी दारू की बोतलें पड़ी हुई है, तो इसको बिहार का दुर्भाग्य कहा जाएगा। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी नालंदा जिले में लगातार शराब बरामद किया जा रहा है। वहीं ताजा मामला नूरसराय थाना इलाके के डोइया गांव की है जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खेत के अंदर रखे गए भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। शराब की बोतलों की कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है तो वहीं उत्पाद विभाग ने खेतों के अंदर रखे बक्से के अंदर से कुल 260 बोतलें बरामद की हैं। छापेमारी का नेतृत्व करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खेत में छापेमारी की गई थी। हुआ था कि नूरसराय थाना अंतर्गत डोइया गांव में तो कहीं जो होता है किसी भूखंड में जो होता है शराब जो होता है बगाड़ कर रखा हुआ है, तो हमारे टीम के द्वारा जो होता है वो उसका सघन छापेमारी किया गया, सघन तलाशी ली गई
तलाशी के दरमियान जो होता है एक ज़मीन जो है वो जो कथित तौर पर ओम प्रकाश महतो का बताया जाता है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके भूखंड से जो होता है एक गड्ढा करके पेटी में रखा हुआ था और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि कारोबार बहुत पुराना है और इसी में स्टोर किया जाता है शराब और इसे यहाँ से बेच। और बक्सर जिले में खाद की कमी के कारण किसानों को खाद लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके बावजूद भी कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं डुमराव में स्थित इफ्को बाजार में खाद मिलने को लेकर किसान सुबह से ही लाइन में खड़े रहे और बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिला, जिसकी वजह से किसानों ने नाराज होकर जमकर हंगामा किया। किसानों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस भारी मशक्कत के बाद किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जहाँ पर पैर विकार वगैरह का अधिकार पैसा लेकर दिया जाता है 20 रुपए सर मेरे भीतर जो पैर विकार वगैरह का दिया जाता है, बाकी के हमारा लाइन में कोनो प्रावधान नहीं किया। दरभंगा के किलाघाट चौक के पास मुस्लिम समुदाय के द्वारा गुस्ताखे नबी यानी मुस्लिम समुदाय के आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणी करने वालों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किलाघाट करमगंज से होते हुए पोलो मैदान धरना स्थल पर खत्म हुआ। उनकी मांग है कि गुस्ताखे नबी को फांसी की सजा दी जाए। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, आप सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।